हैदराबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है। उनके विरोध में सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगाए गए हैं। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में। पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो जारी कर ये विवादित टिप्पणी की गई थी और पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। मुस्लिमों के खिलाफ अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं राजा सिंह, जिनकी गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में जिस तरह की टिप्पणी की गई थी, उसके बाद ये पूरा जो मसला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया। पूरे मामले में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। राजा सिंह के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर हैदराबाद से सामने आ रही है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, अरेस्ट किए गए हैं। भड़काऊ बयानबाजी के मामले में ये पूरी ही गिरफ्तारी हुई है। उनके विरोध में सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगे हैं और जिस तरह से विरोध जताया गया, नारे लगाए गए, आप साफ सुन सकते हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरकर राजा सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर से सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए गए हैं। चलिए, मेरे सहयोगी यासिर मेरे साथ जुड़ गए, सीधे यासिर का रुख कर लेते हैं। यासिर, विवादित बयान देने के मामले में टी राजा सिंह गिरफ्तार किए गए हैं, किस तरह से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, ताजा तस्वीर क्या है? बीजेपी विधायक राजा सिंह का, उसके बाद हमने देखा कि रात भर जो है कई इलाकों में हैदराबाद के विरोध प्रदर्शन हुए और कई थानों में जो है राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की और मामला दर्ज किया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब राजा सिंह ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार वो विवादों में घिरे रहे हैं अपने बयानों को लेकर। हाल ही में जो है मुनव्वर फारूकी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, उसी दौरान उन्होंने ये वाला बयान भी दिया था और उस समय भी उनको हिरासत में लिया गया था। और अब जो है क्योंकि पैगंबर साहब को लेकर ये बयान आया है, लिहाजा पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। तुरंत उन्होंने कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से रात भर जो है विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है और पुलिस आश्वासन दे रही है कि कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ प्लानिंग नजर आ रही है यासिर, क्योंकि जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो साफ तौर पर माहौल भी बिगड़ता है। माहौल बिगड़ने की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर सिर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैं बता रहा था, रात भर कई इलाकों में जो है हैदराबाद के विरोध प्रदर्शन होते रहे। राजा सिंह के खिलाफ जो है कई थानों में शिकायत भी दर्ज की गई, मामले दर्ज किए गए। यही वजह है कि पुलिस तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए नजर आई, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि विवाद और बढ़े और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है। यही वजह है कि लगभग 10 से 12 जगह पे जो है मामले दर्ज किए गए। तुरंत जैसे ही शिकायत आई, मामलों को गंभीरता से लिया गया और राजा सिंह के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। और फिर जो है कोशिश पुलिस की यही रही कि जो भीड़ जमा हो रही है थानों के बाहर, उनको वापस भेजा जाए और उसमें पुलिस जो है कामयाब भी हो गई। सभी जो भीड़ जमा हुई थी थानों के बाहर, उनको वापस भेजा गया और अब जो है सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं पूरे हैदराबाद शहर में।
यासिर जरा ये भी समझाइए कि लोग जो इस वक्त विरोध कर रहे हैं, क्या उनसे आपने बात करने की कोशिश की? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? पूरे मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, जिस तरह का ये मामला है, जिस तरह से बयान सामने आया है, तो मुस्लिम समुदाय काफ़ी आहत है इस बयान से और चाहती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए राजा सिंह के खिलाफ। और राजा सिंह ने पहली बार ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है, इससे पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं और लगातार जो है मांग की जा रही थी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब इस तरह से जो बयान सामने आया है तो मुस्लिम समुदाय आक्रोश में हो, चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि पुलिस ने तुरंत अब कार्रवाई की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह से कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखती है, क्योंकि अब जो है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है, कई लोग जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा है कई जगह पर ऐसे मामलों को लेकर होता दिखता है। तो ऐसे में अब पुलिस यही चाहती है कि कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखा जाए और उसी की कोशिश में अब पुलिस लगी है। बिल्कुल यासिर, इस तरह की घटनाएं जो पहले भी सामने आई, हमने देखा किस तरह से नुपुर शर्मा और फिर नवीन जुल्दन ने भी जो टिप्पणी की थी उसको लेकर इसी तरह का आक्रोश जो है सड़कों पर भी देखने के लिए मिला था। और इसी कड़ी में अब टी राजा सिंह का नाम भी जुड़ गया है, हालांकि उन्होंने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया है। हैदराबाद में अभी अगर ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो आप बता रहे हैं कि लोगों का आक्रोश जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। कोई सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक नहीं जो है सबकी नजरें अब असदुद्दीन ओवैसी पर है, देखते हैं वो क्या कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सरकार की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और राजा सिंह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं अब सरकार की यही कोशिश रहेगी कि इस मामले पर ज़्यादा सियासत न हो, क्योंकि अगर सियासत शुरू होगी तो हालात बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, हालातों को संभालने के लिए यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसका यासिर जिक्र कर रहे हैं। यासिर, ये वीडियो जिसको लेकर इस वक्त पूरा बवाल हो रहा है, जिसमें एक टिप्पणी की गई है, क्या इस वीडियो के बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? देखिए, ये वीडियो स्टेटमेंट जो है राजा सिंह ने ही रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले से हम देख रहे हैं मुनव्वर फारूकी को लेकर जो है बवाल उठा था हैदराबाद में। मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में होने वाला था और राजा सिंह ने उसका विरोध किया था और मांग किया था कि इस शो को आयोजन जो है वो नहीं होना चाहिए हैदराबाद में। हालांकि सरकार ने राजा सिंह की मांग को ठुकराया और शो वहाँ पे हुआ। राजा सिंह को इसके लेकर हिरासत में भी लिया गया, जिसके बाद राजा सिंह ने ये बयान दिया। और अब जब ये बयान वायरल हो गया तो कल रात को हमने देखा किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई और कार्रवाई की मांग हुई। जिस तरह का माहौल था तो तुरंत पुलिस भी एक्शन में आई और कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जो हैदराबाद में हालात बने थे, पुलिस को लगातार आशंका थी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए पुलिस पहले से ही सतर्क थी। ऐसे में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत जो है कार्रवाई। यहाँ से सीधे तौर पर हम यही माने कि जो चेतावनी दी गई थी जिसे माना नहीं गया, ये उसी का रिएक्शन है जिस तरह का बयान राजा सिंह ने दिया? जी बिल्कुल, देखिए ये साफ है, क्योंकि राजा सिंह ने जिस तरह से मांग की थी कि मुनव्वर फारूकी के शो को नहीं यहाँ पे चलने दिया जाए, उसको बंद किया जाए, और उसके बाद उनको हिरासत में भी लिया गया था उस समय भी। तो उसके बाद से ये वीडियो सामने आया तो साफ है कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन था, क्योंकि राजा सिंह के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की थी तो उसके बाद राजा सिंह ने ये बयान दिया था। और अब जब हम देख रहे हैं तो किस तरह के हालात बने हुए हैं, तो पुलिस ने भी जो है कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है राजा सिंह के खिलाफ और आगे की कार्रवाई कर रही है। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जरा डिटेल में आप बताएंगे तो हम ये समझ सकते हैं यासिर कि आगे राजा सिंह के खिलाफ किस तरीके से ये पूरा मामला चलने वाला है। इससे इस बात की क्लैरिटी भी आएगी थोड़ी कि लीगल डेवलपमेंट्स कैसे हो सकते हैं आगे। देखिए, अगर हम बात करें धाराओं की तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजा सिंह के खिलाफ जो है कई पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ जो है दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में 153A 295 505 के तहत मामला दर्ज किया है। ये शिकायत जो है ये सादे हुसैनी ग्रुप ने फाइल की है और इसके खिलाफ जो है वहाँ पे मामला दर्ज हुआ। ऐसे ही कई थानों में जो है उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं इन धाराओं के तहत।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे 2 मामले थाने जो है वहाँ पर भी 153A और 295 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस तरह से भड़काऊ भाषण देने को लेकर जो है ये मामले दर्ज किए गए हैं, हालात बिगाड़ने की लेकर ये मामले दर्ज किए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो आगे और कार्रवाई करेगी और देखेगी किस तरह की वजह में जो है राजा सिंह ने ये बयान दिया था और उसके बाद जो है फिर और भी धाराएं इसमें लगाई जा सकती है। फिलहाल 153, 505 और 295 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अच्छा यासिर, जरा ये भी समझाइए कि शो होने से पहले ही इस तरह की धमकी दे देना, चेतावनी दे देना कि अगर शो होता है तो मैं तो विवादित टिप्पणी करूंगा, ये किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है? कि आप पहले ही सरकार को ये चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं इस तरह की टिप्पणी करूंगा, इस तरह के विवादित बोलूंगा? देखिए, अगर हम राजा सिंह की बात करें तो हमेशा ही विवादित बयान देते रहे। ये पहली बात नहीं है कि राजा सिंह ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। राजा सिंह जाने जाते हैं तेलंगाना में ऐसे नेता जो विवादित बयान देते रहे हैं, चाहे चार मीनार को लेकर बयान उन्होंने जो दिए थे या फिर बाकी मामलों को लेकर। तो पहले भी पुलिस को मालूम है कि राजा सिंह ऐसे बयान देते थे। यही वजह है कि मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर जिस तरह से मामला आगे बढ़ा था, पुलिस ने राजा सिंह को हिरासत में लिया था क्योंकि उनको पता था कि उनके बाहर रहने से शायद कुछ विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया था कि मुनव्वर फारूकी का शो जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा और शो जो है वो चलेगा। और हमने देखा भी शो फिर चला भी, हालांकि उस दिन भी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी। तो पहले से ही पुलिस को भी मालूम था कि राजा सिंह जो है कुछ न कुछ विवादित बयान जरूर देंगे। यही वजह से है कि पुलिस पहले से ही सतर्क थी। चलिए बने रहिए यासिर मेरे साथ। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है क्योंकि वो नाराज है टी राजा सिंह की उस विवादित टिप्पणी से जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई है, और इसलिए सर तन से जुदा करने के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी एमएलए टी राजा गिरफ्तार किए गए हैं। वीएचपी से हमारे साथ विनोद बंसल जी जो है वो जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी एमएलए की तरफ से विवादित टिप्पणी की गई है जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तारीख नहीं, अगर कुछ गलत है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी खिलाफ कोई भी हो, उसमें ये नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा महत्व का मुद्दा है कि जो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां सरपंच जुदा करने के नारे लगा रही हैं, ये ज्यादा बीभत्स मामला है। आप देखिए कि जिस तरह से अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो उसका एक न्यायिक जांच तो बनती है, वो कोई बात नहीं, लेकिन यह कि उसके खिलाफ अगर सरपंच जुदा करने के नारे लगाओगे तो ये तो देश की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र और इसके साथ साथ न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से AIMIM के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं जो सरपंच से जुदा करने के नारे लगा रहे हैं, इन पर विराम लगना चाहिए। अब ये सरपंच से जुदा करने वाली मानसिकता पर को वतन रखना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। और जिस तरह से बात बात पर ये लोग जो है वो पैगंबर मोहम्मद का अपमान, अरे पैगंबर मोहम्मद को पहले खुद तो समझ लो। ये ऐसा लगता है जैसे कि देयर इज नो इस्लाम विदाउट फियर, द नेम ऑफ इस्लाम इज द नेम ऑफ फियर। ये जो है बेसिकली ये डर के मारे ये इस्लाम को कायम रखना चाहते हैं। और भी अगर कोई इस्लाम को जानना चाहता है, बताना चाहता है, कहना चाहता है तो उसको बताना तो पड़ेगा जी। जैसे सरपंच से जुदा करने के नारे लगा करके आप क्या कहना चाहते हो? ये भारत है, कोई सीरिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, या किसी का भी सरपंच से जुदा करने के नारे लगा दोगे आप। आखिरकार ये डेमोक्रेसी है, प्रत्येक व्यक्ति को कहने का अधिकार है, और अगर आप उसने कुछ गलत कहा है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया के तहत उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन ये तो नहीं कभी आप नारे लगा करके और लोगों को भड़का करके और गला काटोगे। चलिए, सीधे तौर पर यहाँ पर वीएचपी की तरफ से जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह के नारे जो है माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया उनका।